देवभूमि झारखंड न्यूज से मैं सुष्मिता गुड़िया। इस वक्त हमारे साथ हैं धनबाद के सांसद श्री ढल्लू महतो जी। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने लगातार 3 बार विधायकी हासिल की है और इन्होंने 3,31,000 के भारी बहुमत से सांसद तक पहुंचे हैं और आज ये संसद बने हैं। ढल्लू महतो जी से राजनीतिक जीवन एवं इनके निजी जीवन के विषय में कुछ विस्तृत बातचीत करेंगे। इसके लिए देवभूमि झारखंड न्यूज आज इनके आवास बाघमारा के चिटारी धाम स्थित इनके आवास पर पहुंची है। सबसे पहले देवभूमि झारखंड न्यूज के बोले नेताजी कार्यक्रम में श्री ढल्लू महतो जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने कैसे राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा और आपके राजनीतिक गुरु कौन है और उनका संरक्षण आपको कैसे मिला, इसके बारे में देवभूमि के तमाम दर्शकों को आप ये बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो देवभूमि झारखंड न्यूज को मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि देवभूमि झारखंड न्यूज जन कल्याण के लिए लगातार झारखंड में हर समस्या को उजागर करने का काम कर रहे हैं और आशा रखते हैं कि आने वाले समय में भी देवभूमि द्वारा हर जन मुद्दा को उठाने का काम आप करेंगे जी। रह गई हमारी बात, तो मैं अभी वर्तमान में मैं लोकसभा क्षेत्र के सदस्य धनबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में हूँ। इसके पहले बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक का मैं प्रतिनिधित्व किया जी। मेरा पृष्ठभूमि यही रहा है कि मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूँ और लगातार जब से सामाजिक जीवन से ही लगातार मैं इस क्षेत्र में जो समस्या को देखे जी। मजदूर समस्या, खास करके गरीबों का समस्या, उन समस्या को देखते हुए मैंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का काम किया जी। सर, आपके राजनीतिक गुरु कौन रहे हैं? मेरा राजनीतिक गुरु समरेश सिंह है जी। समरेश सिंह थे, हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक वो मेरे गुरु हैं। सर, उनका सानिध्य आपको कैसे मिला, ये हमारे देखिए समरेश दा शुरू से ही जुझारू, लड़ाकू और गरीब गांव किसान मजदूर के लिए लड़ते थे जी। और शुरू से ही भाजपा के वो यहाँ पे नींव रखने वाले, खास करके उनका बहुत अहम भूमिका रहा है और उन्होंने राजनीतिक जीवन ही इस कोलफील्ड से, कोयलांचल और लोहांचल से उन्होंने स्टार्ट किया था और हमारे इस क्षेत्र के तमाम जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने वाले लोग थे सब उनका शिष्य थे और सब लोग उनके प्रेरणा से लेकर यहाँ पे लोग राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लोग आगे बढ़े हैं और मैं भी उन्हीं का प्रेरणा लेकर आगे बढ़ा और आज लगातार 3 बार हम विधायक बने और धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अभी सांसद है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी, हम लोग शुरू से ही बाल काल से ही हम लोग संघ थे, हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे शुरू से ही। हमारे जितने जब से भाजपा का गठन हुआ है तब से हम लोग लगातार शुरू से ही हमारे पूरे परिवार के लोग, हमारे पूरा पूर्वज लोग भी हम लोग भाजपा से ही जुड़े हुए थे और अंततः हम लोग भाजपा में ही हैं और रहेंगे और भाजपा के लिए जो भी करना पड़े देश हित में, राज्य हित में, और मोदी जी का नेतृत्व आज 10 वर्षों 11 वर्षों में जो देखने को मिला, ये हमें लगता है कि आज़ादी के बाद से आज तक बहुत ऐसे कम प्रधानमंत्री हुए जो उनके नेतृत्व को लोगों ने आज देखा है और हम लोगों ने उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जी। आप नित नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं और उसी रफ्तार से आपके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण रहा है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा हो रही है, और ये आप हमें विस्तार से थोड़ा बताएं। नहीं, कोई हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम दुश्मन किसी को मानते ही नहीं। अगर हमारा अच्छा काम से कोई अगर दुश्मन उनको जलन है या कोई उनका अगर सोच रहे हैं तो उनका सोचने दीजिए। हम किसी को अपना दुश्मन कोई मानते नहीं, मगर गलत करने वाला हर लोग मेरा दुश्मन है। जो व्यक्ति, जो राजनीतिक दल के लोग गलत करता है या कर रहा है या करने का सोच रहा है, वो व्यक्ति हमारा दुश्मन सोचिए या मेरा विरोधी सोचिए, वो रहेगा ही। झारखंड में भाजपा की स्थिति काफी खराब देखी गई है, जैसा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखा गया है, तो इससे आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि झारखंड में भाजपा की क्या स्थिति रही है और इस समय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चयन होना है, तो ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष आप किसे चुनना चाहेंगे? देखिए, पार्टी वो तय करती है, पार्टी निर्णय लेती है, कार्यकर्ता निर्णय लेता है और वो पार्टी और कार्यकर्ता ही निर्णय लेकर जिनको
जिम्मेवारी देती है वो उनका पद उनका पदभार का ग्रहण करते हैं और वो उसका कार्य को निभाते हैं। जी। क्या आप प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल हैं? और देखिए, पार्टी का नेतृत्व जो जिम्मेवारी हमें देंगे उस जिम्मेवारी को हम निभाने का प्रयास करेंगे। जी, आप दिल्ली के लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं, ये बात कहाँ तक सच? कोई लॉबिंग नहीं, बीजेपी में कोई लॉबिंग नहीं होता है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व इसका तय करता है और कार्यकर्ता तय करता है। ये लगभग 14 करोड़ सदस्यों का ये पार्टी है जी। और वो पार्टी तय करता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है। जी। धनबाद में हवाई सेवा शुरू होने के लिए पीएन सिंह लोगों के निशाने पर रहे हैं और अब आप धनबाद के सांसद हैं, तो आपके इसमें क्या प्रयास हैं, ये आप पाठकों को बताएं। हम लोकसभा के सदस्य, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सदस्य बनने के बाद लगातार हम प्रयास में हैं और लगातार हम कार्य भी कर रहे हैं। उस प्रयास में हम आगे बढ़े हुए हैं। जैसे कि अभी वर्तमान समय में अभी 1 वर्ष, लगभग 1 महीना हो नहीं चला हमारे सांसद बनने का। उसके बाद लगातार हम मटकुरिया से लेके आपका यहाँ पे सरफी हॉस्पिटल तक का फ्लाईओवर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। गया पुल का चौड़ीकरण का टेंडर हो चुका है। धनसार से लेके गोविंदपुर तक आपका फ्लाईओवर का उनका डीपीआर का टेंडर हमने करवा चुके हैं। आपका निरसा में फ्लाईओवर का टेंडर हो चुका है। गोविंदपुर में फ्लाईओवर का टेंडर हो चुका है। सारा जगह पर जो काम आधा अधूरा था, बाकी था, उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। रह गए बात कि हवाई अड्डा का, तो हवाई अड्डा में भी हम लगे हुए हैं और इनका मेरे पास पेपर है 1000 एकड़ जमीन का। ये पेपर हम व्यवस्था किए हैं और इस पे लेकर हम सरकार से बात करेंगे, अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और हमारे उड्डयन मंत्री जी से, उनसे हम बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा हवाई अड्डा धनबाद में बने। जी। धनबाद से टुंडी होते हुए ग्रिड का रेल प्रस्ताव हो चुका है। इसे जमीन में उतारने के लिए आपकी क्या योजना है और क्या पहल आप कर रहे हैं, ये हमारे देवभूमि के पाठकों को बताएं। देखिए, ये हमारे संज्ञान में नहीं है, मगर हम आज हमारे संज्ञान में आया है। हम इसको जरूर गहराई से लेंगे और इसको हम जरूर रेल मंत्रालय से बात करेंगे कहाँ तक ये कार्य आगे बढ़ा है और नहीं बढ़ा है तो उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर हम जरूर बात करेंगे। जी सर, झारखंड में नगर निकाय चुनाव होना है। समर्थक इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि आपकी पत्नी सावित्री देवी भी भावी मेयर बताई जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है सर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप पार्टी वो तय कर देगा, दल के आधार पर होगा कि दल के आधार पर नहीं हो, इसके लिए उस पर तय करता है, जनता तय करता है उसका कौन है, क्या होगा नहीं होगा। हम लोग कोई तय नहीं किए हैं, कोई हम लोग अभी निर्णय लिए कि चुनाव लड़ना ही है कि नहीं लड़ना है, ये कोई निर्णय अभी नहीं लिए। जी, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि आजसू के वोट बैंक पर JBKSS का कब्जा हो चुका है। इसके लिए 2029 के चुनाव के लिए भाजपा को झारखंड की एक नई सहयोगी की तलाश है, इसमें आपका क्या? नहीं, भाजपा का अपना वोट बैंक है और भाजपा अपना विचारधारा पर राजनीति करता है। किसी के आश्रय में भाजपा नहीं है और किसी के कोई सहयोगी का जरूरत नहीं है भाजपा को। भाजपा अपने इतना मजबूत है कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। जी। राज्य की हेमंत सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी का जो कार्यकाल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 140 करोड़ जनता, 3.5 करोड़ जनता झारखंड के लोग देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद इस राज्य में क्या काम हुआ है, नहीं हुआ, किस प्रकार से स्थिति है, किस प्रकार से स्थिति बना हुआ है, क्राइम का ग्राफ किस तरह से बढ़ा, ये तो सारे लोग जान ही रहे हैं। कोई काम नहीं हुआ है, क्राइम बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, अन्याय बढ़ा है, घटनाएं बढ़ी है, बालू, कोयला, लोहा, इसका तो खैर छोड़ ही दीजिए कि लूट मचा हुआ। जी, ये थे धनबाद के सांसद श्री ढुल्लू महतो जी। देवभूमि झारखंड न्यूज से बातचीत करके सर ने अपना जो इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी नई कड़ी में हम अगले बार आपको एक नई राजनीतिक नेता से रूबरू करवाएंगे अपने दर्शकों को।